हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं और जो हमारे पास क्लास है वो है क्लास 9। आपका न्यू सिलेबस जो 2025 का वो इंक्लूडेड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ऑफ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने लिखने हैं यहाँ पे, और वो किसके इक्वल होंगे, 42 के। और उसके अंदर हमने क्या करना है, 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या हो सकता है हमारा, x ले लेते हैं। सेकंड इंटीजर x+1 एंड थर्ड इंटीजर x+2। इनको क्या करेंगे, सम करेंगे। x+x+1 x+x+1 प्लस x+2 किसके इक्वल होगा, 42। अब यहाँ पे क्या हो गया, x+x+x 3x प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3 इक्वल टू 42। 3x इक्वल टू 42 माइनस 3, ये वाला 3 उधर चला गया। 3x इक्वल टू 39 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3 कैंसल हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, 13। अब एक इंटीजर तो आ गया हमारे पास जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड इंटीजर हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, x+1 इक्वल टू, x की जगह पे क्या आएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो सेकंड इंटीजर क्या आ गया हमारे पास, 14। अब थर्ड इंटीजर हम इससे फाइंड करेंगे, x+2 से। x+2 इक्वल टू, इसको पुट करना है 13, x की जगह पे क्या है हमारे पास 13 है, प्लस 2 इक्वल टू 15। सो हमारे पास 3 इंटीजर कौन से आए हैं, 13, 14, 15। सो ये हमारे पास हो गया आंसर। अब जो है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, दी डायग्राम शो राइट एंगल ए बी सी इन विच दी लेंथ ऑफ ए सी बार इज। अब इसके अंदर लेंथ क्या है हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एरिया क्या है वो भी उसने दे दिया, 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ फाइंड करनी है किसकी, ए बी बार की। ठीक है, इन दी फॉर्म a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर a एंड b आर दी इंटीजर्स। अब डायग्राम के अंदर हमने शो करवा दिया है, ये देखिए ए बी सी। अब इसके अंदर जो हमारे पास था, इसकी जो हमने यहाँ पे बता दिया, इसकी ए सी बार कितनी है हमारे पास, ए से लेकर सी तक 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। और हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर लेंथ किसकी, ए बी बार की। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ कितनी है गिवन है हमें, लेंथ हो गई हमारे पास किसकी, ऑफ ए सी बार की इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर जो एरिया है उसका, ठीक है, एरिया ऑफ एंगल ए बी सी ट्राइंगल इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बिठा लेते हैं, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमें, ए बी बार। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला हमारे पास 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। बेस कितनी है हमारे पास, ये है बेस 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी बार। इस तरह से हो गया। ये वाला 2 है, ये यहाँ पे आ गया 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये वाला यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए बी बार। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट
रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका कंजुगेट लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब जो ये ऊपर वाली है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाली फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, 2 प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट, ये वाला एज इट इज 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर रूट होल की पावर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट होल की पावर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड पूरा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 15, यहां पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 3 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस 2, ये 15 और 3 है, ठीक है। इंटीजर सेम है हमारे पास लेकिन स्क्वायर रूट सेम है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट सेम हो जाएगा, माइनस 2 15 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाला एज इट इज आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 माइनस 2, ये वाला एज इट इज 2 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 15 मल्टीप्लाई 3 45 माइनस 2 15 मल्टीप्लाई 5 75 डिवाइडेड बाय माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 2 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 इसी तरह से आएगा ना, और यहाँ पे ये वाला 2 ठहरे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, प्लस 2 5 यहाँ पे कर लेते हैं 3 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 3 3 9 9 मल्टीप्लाई 5 45 माइनस 2, यहाँ पे अब करते हैं हम 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 5 5 25 25 मल्टीप्लाई 3 75 डिवाइडेड बाय माइनस 2 एज इट इज, 2 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस 2, ये इसके साथ कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा ये वाला, ठीक है, माइनस 2, ये वाला स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 2, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, अब 2 स्क्वायर रूट 2 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 10, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब हमने ऊपर देखना है जो सेम सेम होंगे उनको प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 2 3 का स्क्वायर रूट और यहाँ से 10 3 का स्क्वायर रूट, 2 माइनस 10 कितना हो गया -8, और ये जो 3 का स्क्वायर रूट है ये सेम आ गया, ठीक है। अब -2 प्लस 6 कितना हो गया +4 और 5 स्क्वायर रूट सेम डिवाइडेड बाय -2, -8 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 5 का स्क्वायर रूट -2, सेपरेट कर लिए, ये कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 4 8, 4 3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 2 2 4 और 5 का स्क्वायर रूट,
सो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो हमने टीचर क्या निकालने थे, वेयर ए एंड बी आर दी इन टीचर्स। तो ए और बी हमारे पास 4। आई होप सो आपको आज के लेक्चर में इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।